वे अपने दिमाग ठीक कर ले भारत सरकार। जो गुंडागर्दी करना चाहते हैं वो गुंडागर्दी नहीं उनकी चलेगी। बहुत जेल लिया किसान ने 1 साल। अपने दिमाग ठीक करके एमएसपी पे गारंटी कानून बना दे, नहीं तो हम वेके हुए ही हैं। 26 जनवरी कोई दूर नहीं है। फिर ये 26 जनवरी भी यही है और ये देश का 4 लाख ट्रैक्टर भी यही है और ये देश का किसान भी यही है। अपने दिमाग ठीक करके बात कर ले। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता और किसान नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर से मोदी सरकार की खटिया खड़ी करके रख दी है और बता दिया है साफ तौर पर कि उनकी अगर मांगे नहीं मानी गई तो 26 जनवरी पास है। 4 लाख ट्रैक्टर वहां खड़े हुए हैं, किसान खड़े हुए हैं, तैयार रहिएगा, क्योंकि जिस तरह से पिछले 1 साल से आपने उत्पीड़न किया है अब वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये सीधी चेतावनी सुनते ही मोदी सरकार की रातों की नींद गायब हो चुकी है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपको तो याद ही होगा किस तरह से 1 साल तक कृषि कानून के विरोध में किसान प्रदर्शन करते रहे, धरना देते रहे। 750 से ज्यादा किसानों की मौत हो गई, लेकिन केंद्र सरकार के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। मोदी सरकार के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोई फिक्र नहीं थी, न गृह मंत्री अमित शाह को कोई फिक्र थी। लेकिन जैसे ही चुनाव करीब आए, आनन फानन में ये तीनों कृषि कानूनों को वापस करने का ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया और बताया कि वो कितने बड़े दिल वाले हैं। लेकिन इन सब के बीच किसान जो आंदोलन कर रहे थे, उन्होंने साफ कहा जब तक कृषि कानून वापस नहीं होते वो आंदोलन खत्म नहीं करने वाले। और इसके साथ ही एमएसपी का मुद्दा जो बरसों से चला आ रहा है, इस सरकार से लेकर उस सरकार तक, वो भी अब पूरा होना चाहिए, क्योंकि एक लंबी लड़ाई लड़ी जा रही थी। उस लंबी लड़ाई का अंत तभी होगा जब किसानों की तमाम समस्याओं का समाधान होगा। यह बात पहले ही राकेश टिकैत ने कह दी थी कि वो बार बार आकर आंदोलन नहीं कर सकते कि अभी कृषि कानून के विरोध में करें, उसके बाद एमएसपी के लिए करें, फिर उसके बाद किसी बिजली पानी के लिए करें। ये नहीं, एक पूरा जो आंदोलन 1 साल तक चला, उसके बाद अब आखिरकार किसानों की तमाम समस्याओं का समाधान कर देना चाहिए। और कोई विराट समस्याएं नहीं है, लेकिन फिलहाल केंद्र सरकार कितनी सजग और तत्पर नजर आती है, इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि एमएसपी कानून को लेकर न केवल केंद्र सरकार की तरफ से बल्कि अब गोदी मीडिया के तमाम लोग भी मनाने में जुटे हुए हैं राकेश टिकैत को। खैर, वो बाद में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि लगातार जिस तरह से आनाकानी एमएसपी पर कानून लाने की लेकर चल रही है, उसको लेकर राकेश टिकैत ने सीधे खटिया खड़ी कर दी और चेतावनी दे दी है कि यह ना सोचिएगा कि आपने कृषि कानून वापस लेने का ऐलान कर दिया है तो किसी भी कीमत पर हम आंदोलन वापस ले लेंगे। यानी कृषि कानून के बाद हमारे तमाम मुद्दे हैं, एमएसपी पर कानून लाइए, एमएसपी को लेकर कुछ करिए, वरना तय सोच कर रखिए, क्योंकि आपने पहले भी हमें खालिस्तानी कह दिया, आतंकवादी कह दिया, इस बार भी कुछ ऐसा करिए, जेल में ठूस दीजिए। क्या कुछ कहा पहले सुन लीजिए। भाई जिसे नहीं समझा पाए हमें आतंकवादी घोषित करके जेल में डाल दो। हम एक समूह हैं, हमें आतंकवादी घोषित करके हमने अपनी बात उठाई, हमको घोषित करके जेल में डाल दो। वे अपने दिमाग ठीक कर ले भारत सरकार। जो गुंडागर्दी करना चाहते हैं वो गुंडागर्दी नहीं उनकी चलेगी। बहुत जेल लिया किसान ने 1 साल। अपने दिमाग ठीक करके एमएसपी पे गारंटी कानून बना दे, नहीं तो हम वेके हुए ही हैं। 26 जनवरी कोई दूर नहीं है। फिर ये 26 जनवरी भी यही है और ये देश का 4 लाख ट्रैक्टर भी यही है और ये देश का किसान भी यही है। अपने दिमाग ठीक करके बात कर ले। अरे आप तो सुना आपने, राकेश टिकैत ने सीधे तौर पर चेतावनी दे दी है, कह दिया जो कर सके कर ले केंद्र सरकार, क्योंकि लगातार वो 1 साल तक गुंडागर्दी करती रही है। राकेश टिकैत ने इन शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि गुंडागर्दी करती रही 1 साल तक, क्योंकि और अगर कोई इच्छा है, कोई मन है केंद्र सरकार का, तो चाहे तो वो हमें आतंकवादी घोषित कर दे, खालिस्तानी घोषित कर दे, जेल में डाल दे। क्योंकि याद रहे, अगर एमएसपी पर कानून नहीं आया और ये गुंडागर्दी यूं ही लगातार जारी रही तो वो 26 जनवरी को एक बार फिर से प्रदर्शन करेंगे। क्योंकि 26 जनवरी दूर नहीं है। 4 लाख ट्रैक्टर आज भी बॉर्डर पर मौजूद है, तो वहीं किसान भी वहीं मौजूद है। ये तमाम बातें कही गई और इसकी जैसे ही ये बात राकेश टिकैत ने कही, दरअसल वो महाराष्ट्र में थे, मुंबई में थे और उस दौरान एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। जब बाहर निकल रहे थे तब पत्रकारों से ये तमाम बातें कही थी।
लेकिन जैसे ही बात ये मुंबई से निकलकर दिल्ली तक पहुंची, हड़कंप सा मच गया है। तमाम जितने भी केंद्र सरकार के मंत्री हैं, अब वो इस चिंता में है कि आखिरकार मुद्दा केवल कृषि कानून की वापसी को लेकर था, अब एमएसपी पर आकर अटक गया है। यानी तमाम मांगे माननी होंगी, अन्नदाता के आगे झुकना होगा। जो मनमानी और तानाशाही पिछले 1 साल से लगातार मोदी सरकार कर रही थी, उस पूरी तानाशाही का लबादा उतारना होगा, क्योंकि अब किसान गुस्से में है। पिछले 1 साल से जो आंदोलन कर रहा था, उसकी सुनी नहीं जा रही थी। 750 किसान शहीद हो गए थे, उनके लिए कोई सुध नहीं ली जा रही थी। लेकिन अब पूरी तरीके से किसान आक्रोशित है, अपनी एक एक मांग मनवा लेना चाहते हैं, और कोई गैर वाजिब मांग नहीं है उनकी। एमएसपी का मुद्दा जब कांग्रेस होती थी, तभी बीजेपी वाले उठाते थे किसानों के पक्ष में। आज बीजेपी सत्ता में तो उसको भूल चुकी है, मोदी जी भूल चुके हैं, गृह मंत्री अमित शाह भूल चुके हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भूल चुके हैं। हां, लेकिन याद सब आ गया जैसे ही उत्तर प्रदेश में चुनाव करीब आए, जैसे ही पता लगने लगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हालात खराब है, तो सब याद आ गया और आनन फानन में कृषि कानून की वापसी का ऐलान कर दिया। लेकिन लड़ाई यहीं खत्म नहीं होने वाली है। जो हुंकार मुंबई से एक बार फिर से राकेश टिकैत ने भरी है, उसने दिल्ली के सिंहासन को हिलाने का काम किया है। बता दिया है कि किसी भी कीमत पर जो 1 साल तक आंदोलन चला था, उसका मतलब यह नहीं है कि हम कृषि कानून की वापसी तक ही यहां बैठे रहेंगे। हमें वो तमाम मुद्दों का समाधान चाहिए जिन्हें आती जाती सरकारों ने हमेशा फंसाए रखा, और आपने तो पूरी तरह से उलझा कर रख दिया। मोदी सरकार में तो पूरी तरह से किसानों के साथ दुर्व्यवहार किया गया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 1 साल तक एक किसान बैठे रहते हैं। जब वो 26 जनवरी को पहुंचते हैं, जिस 26 जनवरी का हवाला एक बार फिर से राकेश टिकैत दे रहे हैं कि 26 जनवरी आने वाली है, हमें तो आतंकवादी घोषित करके जेल में ठूस दीजिए। 26 जनवरी आने वाली है, 4 लाख ट्रैक्टर है, वही किसान है वहां पर। यह जिक्र इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आपको याद होगा कि 1 साल पहले यानी नवंबर में जब आंदोलन शुरू हुआ था, और 26 जनवरी को जब किसान आंदोलन को लेकर जो तमाम लोग प्रदर्शन करने जा रहे थे, उस दौरान दिल्ली में कुछ उत्पातियों ने उत्पात किया था, उपद्रव किया था, और सोची समझी साजिश के तहत यह सब किया जा रहा था। किसानों को बदनाम करने की कोशिश थी वो, जिसमें कामयाब नहीं हो पाई थी। हां, कुछ धड़े कुछ ऐसे थे जो शुरुआत से सरकार के हाथ में खेल रहे थे, वो जरूर अलग हुए थे। लेकिन जो किसान थे, उन्होंने सीधे तौर पर राकेश टिकैत का न केवल साथ दिया, बल्कि अपने आंदोलन को लगातार जारी रखा था। उस दौरान आपको याद होगा जब 26 जनवरी को वो कुछ हुआ था दिल्ली के अंदर, उसके बाद इन्हीं किसानों के बारे में गंदी और अनर्गल बातें की जा रही थी। भारतीय किसान यूनियन के जो प्रवक्ता है राकेश टिकैत के बारे में गंदी बातें की जा रही थी। भाजपा के तमाम नेता, बीजेपी के तमाम नेता, केंद्रीय मंत्री अराजक तत्व कहते थे, खालिस्तानी कहते थे, आतंकवादी कहते थे। और उसी का हवाला देते हुए एक बार फिर से राकेश टिकैत ने कह दिया है कि सुन लीजिए, एमएसपी पर कानून बनना चाहिए, किसी भी कीमत पर बनना चाहिए, वरना आप तो आतंकी घोषित करके हमें जेल में भी डाल सकते हैं। क्योंकि 26 जनवरी ज्यादा दूर नहीं है, 26 जनवरी बेहद करीब है, और 4 लाख ट्रैक्टर भी वहीं पर है, किसान भी वहीं पर है। और जैसे ही ये आवाज मुंबई से उठी और दिल्ली तक पहुंची, तख्तो-ताज हिलने लग गया है। क्योंकि वाकई नवंबर का आखिरी समय चल रहा है, और इसके बाद तकरीबन 1 से 1.5 महीना बचा है, मतलब 2 महीने तकरीबन बचे हैं। 2 महीने बाद यानी 26 जनवरी फिर से, ये 2 महीने की वो समय है केंद्र सरकार के पास कि किसानों की तमाम जो असुविधाएं हैं, जो समस्याएं हैं, जो शिकायत है, उनका समाधान करे। जो उसकी ताकत है, उसका बेजा इस्तेमाल करके उद्योगपतियों के सामने बेच ना जाए, बल्कि किसानों के पक्ष में कोई बड़ा फैसला ले। और इसी का इंतजार लगातार किसानों को है, राकेश टिकैत को है। देखना होगा आने वाले दिनों में कि इस बयान के बाद कितनी तत्पर और सजग नजर आती है केंद्र सरकार, मोदी सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब बड़ा फैसला लेते हैं, और कब एमएसपी पर कानून बनता है, और तमाम जो शिकायतें हैं किसानों की वो दूर होती है। क्योंकि 1 साल हो गया था, किसानों की सुध तक नहीं ली थी इस देश के प्रधान सेवक ने। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।